हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वांटिटी सर्वे के लेसन के साथ हाजिर हैं। माय नेम इज़ वसीम राजा एंड वेलकम टू द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद एमएस एक्सेल। हम इस कोर्स में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ इसमें इसका एमएस एक्सेल का यूज़ भी पढ़ेंगे कि हमने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनाना है और डिफरेंट एस्टिमेट कैसे तैयार करने हैं। हम इस कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का तमाम सिलेबस पढ़ेंगे। इसलिए आपको अगर ड्यूरिंग द लेक्चर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या आप मुझे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कम्प्लीटली तरीके से समझाऊँ और मुझे उम्मीद है कि इसका लेक्चर के एंड के बाद आपको किसी किस्म के क्वेश्चन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बिल्डिंग एस्टीमेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्टेक्ट शामिल है डिटेल एस्टीमेट ऑफ आई वॉल, डिटेल एस्टीमेट ऑफ एल वॉल, टी वॉल, एफ वॉल, ई वॉल, एच वॉल, यू वॉल, ओ वॉल, डी वॉल एंड डिटेल एस्टीमेट ऑफ टू रूम्स। इस लेक्चर में हम जस्ट आई वॉल पढ़ेंगे और देन स्टेप बाय स्टेप हम बाकी वॉल्स का एस्टिमेट निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए बी केयरफुल। आपने मुकम्मल तरीके से इसे समझना है कि इसका प्रोसीजर क्या है। ये आपको सामने पिक्चर में वॉल का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। आपको राइट साइड पे वॉल का प्लान नज़र आ रहा है। इस प्लान में हमें वॉल की लेंथ नज़र आ रही है 20 फीट और उसकी ब्रेथ नज़र आ रही है 9 इंच मीन 0.75 फीट। और लेफ़्ट साइड पे हमें वॉल का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। इसमें हमें वॉल्स की ब्रेथ नज़र आ रही है, हर पोर्शन की ब्रेथ या विड्थ नज़र आ रही है और इसकी राइट साइड पे हमें हर पोर्शन की हाइट्स नज़र आ रही हैं। जब हम इस वॉल को ऊपर से देखते हैं तो हमें इस तरह की शेप नज़र आती है, जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ नज़र आती है। जब हम इस वॉल को काटेंगे, इसको ब्रेथ वाइज काटेंगे तो हमें इसका क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा। काट कर अंदर से देखेंगे तो हमें इस तरह का क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा, जिसमें हमें सबसे नीचे पीसीसी की लेयर नज़र आएगी जो कि 9 इंच थिक है और 2.5 फीट विड्थ में है। इसके बाद हमें ब्रिक वर्क का पहला स्टेप नज़र आएगा, फिर दूसरा स्टेप नज़र आएगा, फिर तीसरा स्टेप नज़र आएगा अप टू प्लिंथ लेवल। उसके बाद हम डीपीसी की लेयर डालेंगे 124 की, जो 1.5 इंच थिक होती है। उसके बाद हमारे ऊपर वॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसकी हाइट 10 फीट बताई गई है। तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि हर पोर्शन की राइट साइड पे इंच में भी हाइट बताई गई है और फिट्स में भी हाइट बताई गई है। इंचज़ में इसकी ब्रेथ 2 फीट 6 इंच, इस तरह ये 1 फीट 6 इंच और ये 1.25 फीट, ये 9 इंच। इस तरह इसकी हाइट 0.75 फीट या 9 इंच, 0.5 फीट या 6 इंच, 0.5 फीट या 6 इंच। और प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक, प्लिंथ लेवल से स्टेप 2 तक हमारी टोटल हाइट है 0.75 फीट, जबकि स्टेप 2 से ग्राउंड लेवल 0.25 फीट है और ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल 0.5 फीट है। ग्राउंड लेवल वो लेवल होता है जो हमारा नेचुरल ग्राउंड का लेवल होता है और प्लिंथ लेवल हमारा फ्लोर लेवल होता है, हमारे घर का फ्लोर लेवल, जिसे नॉर्मली ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि अंदर से घर का जो पानी है वो ईज़िली हम बाहर निकाल सकें। इस मीन के ग्राउंड लेवल जो है वो हमारी गली का लेवल है और जो प्लिंथ लेवल है वो हमारे घर का लेवल है, घर के फ्लोर का लेवल है। अगर हमारा प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से नीचे होगा तो हमारा पानी इजीली बाहर नहीं निकल सकेगा। इसलिए ड्रेनेज के लिए हम क्या करते हैं कि प्लिंथ लेवल को ग्राउंड लेवल से 6 इंच ऊपर रखते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि हमने किस तरह एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। हमने इसमें कैलकुलेट जस्ट वॉल की लेंथ करनी होती है, बाकी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। क्वांटिटी मीन्स के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे हम क्वांटिटी कहते हैं, मीन वॉल्यूम। तो एस्टिमेट ऑफ आई वॉल में हम एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ वर्क पढ़ेंगे, कंक्रीट वर्क, देन ब्रिक वर्क, देन टेम्परूफ कोर्स, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सीमेंट, प्लास्टर एंड वाइट वॉश। सबसे पहले हम वॉल की एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सकेवेशन करने के बाद हम पहला स्टेप, हम हमेशा स्ट्रक्चर को नीचे से
ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सकवेशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप डालेंगे 2.5 फीट PCC। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालेंगे, देन कंक्रीट वर्क 136 इट्स कॉल्ड दिस वन PCC, एंड देन ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन मीन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। उसके बाद डैम्प कोर्स मीन दिस DPC। उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो ये ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है जो ऊपर वॉल की हाइट है, ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सीमेंट प्लास्टर, तो हम इस सारे का प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे, वॉल का प्लास्टर फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। उसके बाद हम वाइट वाश, प्लास्टर करने के बाद हम बिल्डिंग पे वाइट वाश करते हैं, उसके बाद हम वाइट वाश की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि हमने लेंथ किस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास लेंथ का फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम, मीन्स कि किसी भी अगर आपने आइटम की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने PCC की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसकी ब्रेड्थ है 2.5। अगर हमने स्टेप 1 की ब्रिक वर्क स्टेप 1 की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसकी ब्रेड्थ है 1.5। अगर हमने स्टेप 2 की कैलकुलेट करनी है तो उसकी है 1.125। इस तरह स्टेप 3 की 0.75। हमने सारी चीज़ें फिट्स में लिखनी है क्योंकि हमारा क्वांटिटी का यूनिट होगा क्यूबिक फीट, इसलिए हमने सारी चीज़ें फिट्स में लिखनी है। तो लेंथ का फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75। 0.75 हमारी ये ब्रेड्थ ऑफ वॉल है प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो लेंथ ऑफ वॉल और ब्रेड्थ ऑफ वॉल तो हर चीज़ में सेम रहती है क्योंकि इसकी लेंथ 20 फीट है, ये हमेशा सेम रहेगी। इसकी ब्रेड्थ 0.75, इस वाल की ब्रेड्थ ये हमेशा सेम रहेगी। सिर्फ हमारे पास ये चीज़ चेंज हो रही है ब्रेड्थ ऑफ आइटम, जो आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। PCC की ब्रेड्थ 2.5 है, ये 1.5 है, ये 1.25 है, ये 0.75 हो गई है। तो ये चेंज हो रही है, जबकि हर आइटम की ये लेंथ ऑफ वॉल फार्मूले में और ये ब्रेड्थ ये सेम रहेगी। उसके बाद है ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में हर चीज़ की, ये जो ब्रेड्थ है सेम एज इट इज़ लिख देंगे। और हाइट हमें इस साइड पे नज़र आ रही है इस पोर्शन में। तो अगर हम PCC का पोर्शन लेंगे तो इसकी हाइट होगी 0.75। अगर हम स्टेप 1 का पोर्शन लेंगे तो इसकी 0.5। अगर हम 2 लेंगे तो इसकी 0.5। अगर हम स्टेप 3 लेंगे तो इसकी 0.75, क्योंकि स्टेप 3 यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर हम DPC लेंगे तो इसकी हाइट कंसिडर नहीं होती, ये स्क्वायर फीट में डाली जाती है। अगर हम सुपर स्ट्रक्चर लेंगे तो इसकी हाइट है 10। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। मे बी आपको इस पिक्चर में इसका क्रॉस सेक्शन और प्लान सही तरह से क्लियर ना हो रहा हो, हम आपको इसका 3D व्यू दिखाते हैं। आपके पास 3D व्यू है वॉल का, आप देख सकते हैं सबसे नीचे हमने PCC डाली है, नीचे PCC का स्टेप है जो 0.75 फीट का है। उसके बाद ऊपर फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप है जिसकी हाइट है 0.5 फीट। ये सेकंड स्टेप है जिसकी हाइट है 0.5 फीट, और ये थर्ड स्टेप है जिसकी हाइट है 0.75 फीट। और उसके बाद हमने ऊपर DPC डाली है जो 1.5 इंच थिक है, 1.25 फीट है। इसी तरह इसकी ब्रेड्थ की नहीं दी गई डायमेंशन, तो ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। ये है 2.5 फीट, ये 1.5 फीट, ये 1.125 फीट और ये 0.75 फीट। आपकी लेंथ इधर दी गई है, कैलकुलेट करेंगे जो, तो ये इसमें तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, जैसे कि आपको फार्मूला बताया है कि पिछले सेशन में कि ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो जिसकी भी हमने निकालनी है वो ब्रेड्थ ऑफ आइटम लगाते जाएंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती जाएगी। कैलकुलेट होने के बाद जो आंसर आएगा वो स्टेप बाई स्टेप ही आएगा। हम आपको इसका ऑटोकैड में 3D व्यू दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे PCC का स्टेप है, उसके ऊपर स्टेप 1 है और फिर स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये DPC है और इसके ऊपर ये वॉल स्टार्ट हो गई है। जबकि उस सेक्शन में आपको वॉल नहीं दिखाई गई थी, तो इसमें आपको ये वॉल दिखाई गई है। यहाँ पे से इजीली देख सकते हैं। ये आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है, ये 10 फीट हाइट है। और आप दूसरे क्रॉस सेक्शन की भी हाइट्स नज़र आ रही है आपको, ये 0.75 फीट, ये 0.5 फीट, ये 0.5 फीट, ये 0.75
0.125। ये PCC स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये ब्रेक वर्क है सारा। ये DPC है और उसके ऊपर दोबारा सुपर स्ट्रक्चर में ब्रेक वर्क है। इसी तरह आपको इस क्रॉस सेक्शन में ये हर आइटम की लेंथ नज़र आ रही है, ये आपको हाइट नज़र आ रही है हर आइटम की, और इस साइड पे आप देखेंगे ये आपको ब्रेड्थ नज़र आ रही है हर आइटम की। आपको हर आइटम की इसमें ब्रेड्थ नज़र आएगी। आपको इसका व्यू चेंज करके मैं दिखाता हूँ, दूसरे व्यू से आपको क्लियर नज़र आएगा। आप इस व्यू में देखेंगे तो आपको इसकी ब्रेड्थ क्लियरली नज़र आएगी। ये 2.5 फीट, इसकी जो नीचे दी गई है 1.5 फीट, और इसकी जो नीचे दी गई है 1.125 फीट, और इसकी जो नीचे दी गई है 0.75 फीट। इसी वाल को जब हम ऊपर से देखेंगे, अभी आपको 3D व्यू नज़र आ रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू जिसे हम कहते हैं। इसी वाल को आप जब इधर से ऊपर से देखते हैं तो आपको इसकी क्या शेप नज़र आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके टॉप पे जाएंगे तो टॉप व्यू आपको कैसे नज़र आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास इसका टॉप व्यू है, ये आपको इस तरह वाल नज़र आएगी टॉप व्यू में। ये सबसे बाहर का स्टेप जो है ये PCC का है, मीन कंक्रीट का है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये अंदर छोटा सा ये सेकंड स्टेप है, ये वाला। उसके बाद ये थर्ड स्टेप है, क्योंकि थर्ड स्टेप के ऊपर वाल आ गई है तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, और उसी के ऊपर वाल है, क्योंकि थर्ड स्टेप और वाल की ब्रेड्थ एक ही है, लिहाजा वो आपको उसका कोई स्टेप नहीं नज़र आ रहा। तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ये आपको साइड पे सबकी ब्रेड्थ दी गई हैं और इसी तरह ये लेंथ्स दी गई हैं। मज़ीद आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको इसका प्लान एंड क्रॉस सेक्शन डिटेल से दिखाता हूँ। ये हमारे पास सेम एज क्रॉस सेक्शन है जैसे कि आपको पहले दिखाया गया है। ये PCC है, 2.5 फीट इसकी विड्थ है। ये ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप है जिसकी 1.5 विड्थ है। ये सेकंड स्टेप है, 1.125 विड्थ है इसकी। ये 0.75। इसके बाद DPC और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। इसकी हाइट दी गई है राइट पे 0.75 फीट, 0.5 फीट, 0.5, इस तरफ फीट में और इस तरफ इंच में आप देख सकते हैं। इसी के नीचे हमें प्लान दिखाया गया है कि मीन्स जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये हमें कैसे नज़र आता है। इन्हीं लाइंस को जब हम नीचे ड्रा करते हैं तो ये हमें इसका सबसे बेहतरीन स्टेप नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है, ये सेकंड स्टेप नज़र आ रहा है, और ये वाल नज़र आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप की ब्रेड्थ और वाल की ब्रेड्थ एक ही है, लिहाजा उसका कोई अलग से स्टेप नहीं नज़र आ रहा। अब ये क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं हमें कितने स्टेप नज़र आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ये 1, 2 एंड 3 स्टेप्स हैं जिसकी ब्रेड्थ जो है वो हम क्या, अब हमने जब हमने फॉर एग्जांपल ये लेंथ हमें पता है 20 फीट, हमें लेंथ पता है। अगर हमने फर्स्ट स्टेप की PCC की लेंथ निकालनी है तो ये सबसे पहले PCC ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है 25 फीट। ये है 0.1875, 0.1875, 0.1875, 0.1875, फिर 0.5 और फिर 0.5। जब तीनों चीज़ें इधर से और तीनों इधर से ऐड करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने फर्स्ट स्टेप की निकालनी है तो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी अगर निकालनी है तो हम ये दो चीज़ें ऐड करेंगे और ये फर्स्ट स्टेप निकलेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हमने निकालना है तो हम जस्ट 1 ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप निकलेगा। और जो थर्ड स्टेप है उसकी तो लेंथ 20 ही है, उसका कोई ऑफसेट नहीं है। तो PCC के लिए हम तीनों ऑफसेट ऐड करेंगे, फर्स्ट स्टेप के लिए हम जस्ट 2 ऑफसेट ऐड करेंगे, जबकि सेकंड स्टेप के लिए हम 1 ऑफसेट ऐड करेंगे, और थर्ड स्टेप की लेंथ के लिए हमें कोई ऑफसेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ ऑफसेट है ही नहीं। इसी तरह ब्रेड्थ तो हमें ऑलरेडी नज़र आ रही होती है क्रॉस सेक्शन में कि वो कितनी है। जैसे कि आप सीधा ऊपर जाएंगे तो ये आपको ब्रेड्थ 2.5 है, 1.5 है, 1.125 है। अदरवाइज़ आप 0.75 में जब ये तीनों स्टेप्स इधर से और इधर से ऐड करेंगे तो भी ये 2.5 भी बनेगी। इसी तरह फर्स्ट स्टेप के लिए जब ये 2 ऑफसेट और ये 2 ऑफसेट ऐड करेंगे तो ये 1.5 ही बनेगा, और इसी तरह सेकंड स्टेप के लिए जब ये ऑफसेट और ये ऑफसेट ऐड करेंगे तो ये 1.125 ही बनेगा, और उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा।
तो उम्मीद है आपको कम्प्लीटली क्रॉस सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी क्वांटिटी की तरफ आते हैं, क्वांटिटी ऑफ वॉल की तरफ। ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वॉल है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम एक्सकेवेशन निकालेंगे, एक्सकेवेशन की लेंथ निकालेंगे। तो हमें एक बात याद रखनी है कि एक्सकेवेशन की लेंथ जो होती है वो पीसीसी की लेंथ के इक्वल होती है और पीसीसी की ब्रेड्थ के इक्वल होती है। ये दोनों चीज़ें आपस में हमेशा इक्वल होती हैं, सिर्फ डिफरेंस इनमें डिफरेंस जो होता है वो हाइट का होता है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपस में सेम होती है। तो सबसे पहले हम लेंथ पे आएंगे। हमारी लेंथ है 21.75। तो हम ये देखते हैं कि हमने ये लेंथ कैसे कैलकुलेट की। तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, मैंने आपको पीछे बताया, एक बार दोबारा हम उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था पीसीसी और एक्सकेवेशन सेम होती है। तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम है 2.5, इसमें से हम माइनस 0.75 करेंगे और प्लस लेंथ ऑफ वॉल है 20 कर देंगे। तो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। यहाँ के रिमार्क्स में हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की हुई है सेम उसी फार्मूले से। ब्रेड्थ ऑफ आइटम है 2.5, ये दी गई है, और माइनस 0.75 फार्मूले का, प्लस लेंथ ऑफ वॉल 20 है। तो इनको जो प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगी 21.75। उसके बाद ब्रेड्थ 2.5 हमें क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है। उसके बाद इसकी हाइट, तो एक्सकेवेशन जो होती है वो हम हमेशा ग्राउंड लेवल तक करते हैं। तो हमने ग्राउंड लेवल तक इसकी हाइट देखनी है। हाइट देखने के लिए हम राइट साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉलो करते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट दी होती है। तो ग्राउंड लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्रॉस सेक्शन एक्सकेवेशन करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट करते हैं। ये 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, ये 0.75, ये 0.5, ये 0.5 और ये 0.25 यहाँ तक, क्योंकि एक्सकेवेशन हमेशा ग्राउंड लेवल तक होती है। आपने प्लिंथ लेवल तक नहीं कैलकुलेट करनी, हमेशा एक्सकेवेशन ग्राउंड लेवल तक होती है, क्योंकि मिट्टी हमेशा ग्राउंड लेवल तक होती है। तो प्लिंथ लेवल तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद आता है। तो ग्राउंड लेवल तक उसकी एक्सकेवेशन, ये हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, आपको रिमार्क्स में प्रोसीजर बताया गया। तो ये सब जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 2। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108.758 क्वान्टिटी बन जाएगी इसकी। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास एक्सकेवेशन आ गई। उसके बाद हम पीसीसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीसीसी और एक्सकेवेशन की लेंथ सेम होती है। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ सेम होगी, क्योंकि इनकी ब्रेड्थ सेम होती है तो इनकी लेंथ भी सेम होगी। उसके बाद है इसकी ब्रेड्थ भी सेम होगी, ये आपको नज़र आ रही है पीसीसी की ब्रेड्थ और हाइट। तो इसकी हाइट इधर चेंज हो जाएगी, क्योंकि पीसीसी यहाँ से यहाँ तक डली है, सिर्फ ये स्टेप पीसीसी का है। तो इसकी हाइट होगी 0.75, तो ये हमने 0.75 लिख दी। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब हमने एक्सकेवेशन और पीसीसी निकाल दी, देन हम निकालेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो ब्रिक वर्क हम निकालेंगे। ब्रिक वर्क में हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट स्टेप है, देन सेकंड स्टेप है, देन थर्ड स्टेप है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम है, क्योंकि आइटम स्टेप 1 है तो 1.5 लगाएंगे। पहले आइटम हमारे पास पीसीसी था तो 2.5 लगाया। अब हमारे पास आइटम जो है वो ब्रिक वर्क ऑफ स्टेप 1 है तो 1.5 लगाएंगे, और फिर माइनस 0.75 फार्मूले का, प्लस लेंथ ऑफ वॉल 20 है। लेंथ ऑफ वॉल और ब्रेड्थ और 0.75 हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी। ये 1.5 आ गया। तो इस चीज़ों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 20.75 आ गया। ये लेंथ आ गई। ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही होती है क्रॉस सेक्शन में, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रेड्थ 1.5 है। और हाइट आप इसकी क्रॉस सेक्शन में चेक करेंगे जो राइट साइड पर दी होती है। तो ये स्टेप 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट है। तो ये आप इधर जाके देखें तो ये 0.5 आपको नज़र आ रही है। तो इधर ही हम 0.5 लगाएंगे। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्टेप 1 के ब्रिक की क्वांटिटी आ जाएगी। अब हम स्टेप 2 पे जाते हैं। तो जब स्टेप 2 की आइटम ब्रेड्थ ऑफ आइटम जो है वो 1.125 हो गई है, तो इधर पहले हमने 1.5 लगाया था, अब 1.125, ये 1.13 सेम ही है। तो 1.125 माइनस 0.75 प्लस 20, वही फार्मूला
सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी। ये आइटम ये था तो 1.5 लगाया था स्टेप 1, क्योंकि स्टेप 1 की ब्रेथ 1.5 है। स्टेप 2 लिया तो इसकी ब्रेथ था 1.125। स्टेप 3 लेंगे तो इसकी ब्रेथ था 0.75। ये आप चेक कर सकते हैं, 9 नीचे 0.75। तो इसी फार्मूले से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये 20.375 जब इन तीनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया तो ये 20 आ गई। अब इसकी ब्रेथ आपको इधर 1.25 नज़र आ रही है, इसकी ब्रेथ आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो हाइट जो है वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। ये फर्स्ट स्टेप 0.5, सेकंड स्टेप 0.5, थर्ड स्टेप यहाँ से लेंथ लेवल तक काउंट होता है, तो ये आपको नज़र आ रहा है 0.75। इन तीनों को आप प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब आपने देखना है कि हर आइटम आपका सेपरेट निकला है, जितना भी जो भी चीज़ है उसको अपने सेपरेट। अब ये ब्रिक वर्क है, ये तीनों जो हैं ये ब्रिक वर्क में शामिल थी, तो इसलिए हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, इन तीनों क्वांटिटीज़ को, तो ये टोटल ब्रिक वर्क आ गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये टोटल ब्रिक वर्क आ गया। ये टोटल पीसीसी आ गई, ये टोटल एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आ गई। तो हर क्वांटिटी को टोटल करना होता है। इसी तरह इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप के बाद हम डीपीसी डालेंगे। तो डीपीसी की क्वांटिटी हमेशा हम स्क्वायर फीट्स में देते हैं। ये 1.5 इंच तक होती है। ये आपको फार्मूला लिखा हुआ है इधर, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ डीपीसी माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो ब्रेड्थ ऑफ वॉल हमेशा 0.75 होती है और लेंथ ऑफ वॉल काफ़ी सेम रहती है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। ये आइटम, ब्रेड्थ ऑफ आइटम ये कितनी है 0.75। ये सारी वॉल 0.75 में जा रही है, इसमें जो चीज़ें आएंगी ये 0.75 ही होगी। ये इसकी 0.75 विड्थ, ये माइनस 0.75 फार्मूले का, और ये लेंथ 20 रहेगी। तो जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये 20 आएगी। इसकी ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही है 0.75। इसमें हाइट नहीं ली जाती क्योंकि इसे जस्ट स्क्वायर फीट में कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 स्क्वायर फीट आ जाएगी डीपीसी। उसके बाद हम ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। इन सीमेंट मार्टर 1/4 सुपर स्ट्रक्चर, 1/4 का सीमेंट मार्टर यूज़ करके हम सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क करेंगे। तो उसकी अब हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो अब डीपीसी के बाद ये ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें भी सेम वही फार्मूला, ब्रेड्थ ऑफ आइटम 0.75 है, माइनस 0.75 फार्मूले का और प्लस 20। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो वो 20 आएगा। ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही है 0.75 और हाइट ये आपको दी हुई है। ये सुपर स्ट्रक्चर की हाइट है 10 फीट, तो ये 10, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क आ गया। ये हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क है। ये हमारे पास सब स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क था। ये सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क आ गया। उसके बाद हमने सीमेंट प्लास्टर कैलकुलेट करना है। 1 इंच थिक विद मोटर 1/3। ये मोस्टली 1 इंच थिक होता है, 1/3 मोटर से किया जाता है। तो आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऊपर वॉल आ रही है उस पर हम प्लास्टर करेंगे। जो भी पोर्शन हमारे पास ग्राउंड लेवल से नीचे आता है उस पर हम प्लास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बैक फिलिंग हो जाती है, उस पर प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती, उसकी बैक फिलिंग हो जाती है। बाज़ औक़ात प्लास्टर किया भी जाता है, अगर आपको करना पड़े तो आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको प्लास्टर नहीं किया जाता। हम प्लास्टर जस्ट ग्राउंड लेवल तक ही करते हैं। तो हम प्लास्टर में क्या क्या कंसिडर करते हैं, फ्रंट, बैक, साइड्स एंड टॉप। ये आपको फ्रंट नज़र आ रहा है वॉल का, ये बैक नज़र आ रहा है, ये साइड्स, और ये इसके ऊपर टॉप। हम फ्रंट बैक पे करेंगे, साइड्स पे करेंगे, मोस्टली टॉप पे नहीं होता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, छत पे जैसे प्लास्टर करना पड़ता है तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। मोस्टली फ्रंट, बैक और साइड्स पे होता है। तो फ्रंट बैक पे तो जो वॉल की फ्रंट और बैक होती है उसमें हमें लेंथ और हाइट नज़र आती है। जो साइड होती है उसमें हमें ब्रेड्थ और हाइट नज़र आती है। टॉप में हमें लेंथ और ब्रेड्थ नज़र आती है। टॉप में तो आप देख सकते हैं ये आपको लेंथ नज़र आ रही है और ये ब्रेड्थ नज़र आ रही है। जब आप टॉप का प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। प्लास्टर हमेशा स्क्वायर फीट में होता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाता है जो आपको नज़र आ रही होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्रंट एंड बैक में हम कैसे प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं
ये आपको वॉल नज़र आ रही है जी, ये इसका फ्रंट है, इसकी जो पीछे वाली साइड है वो इसका बैक होगा, जिसकी साइड्स हैं इस तरफ इसकी दूसरी साइड है, और ये इसकी टॉप है। तो अब जब ये चीज़ देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इस पर प्लास्टर करना है तो इसमें आपको क्या क्या दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस वॉल की लेंथ नज़र आ रही है और इस वॉल की हाइट नज़र आ रही है। देखा, इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वॉल की लेंथ और वॉल की हाइट। जब आप साइड को देखते हैं तो साइड में आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, एक उसकी हाइट नज़र आ रही है और दूसरा उसकी ये छोटी सी ब्रेड्थ नज़र आ रही है। जब हम साइड लेंगे तो हाइट इंटू ब्रेड्थ लेंगे, और जब फ्रंट लेंगे तो लेंथ इंटू हाइट लेंगे। ये लेंथ इंटू हाइट, और जब साइड लेंगे तो ये हाइट इंटू ब्रेड्थ। जब टॉप लेंगे तो ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस क्रॉस सेक्शन में आप इजीली देख सकते हैं कि आपको फ्रंट एंड बैक पे लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी साइड्स के लिए हाइट और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके टॉप के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम इसी सिचुएशन के तहत हमने ये प्लास्टर भी कैलकुलेट करना है। तो जब सबसे पहले हम फ्रंट एंड बैक पे आते हैं, जो लेंथ इंटू हाइट होगा, तो लेंथ हमारे पास 20, ये वाल की जो ओरिजिनल वाल की लेंथ होती है वो हमने इसमें कैलकुलेट करनी पुट करनी है हमेशा। ये लेंथ है 20, और इसमें ब्रेड्थ तो आएगी नहीं, हाइट आएगी, तो ब्रेड्थ को हम एम्प्टी छोड़ देंगे और हाइट को कंसिडर करेंगे 10.5। हाइट हमें इधर नज़र आ रही होती है, ये है 10, और हमेशा प्लास्टर ग्राउंड लेवल तक होता है, तो ये ग्राउंड लेवल तक हाइट ये भी 0.5 है, तो ये टोटल होगी 10.5 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रंट एंड बैक का, इधर 2 लिखेंगे क्योंकि एक फ्रंट है एक बैक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रंट बैक दोनों का आ जाएगा। उसके बाद साइड्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रेड्थ आएगी और हाइट आएगी। तो ब्रेड्थ हमें नज़र आ रही है, ये 0.75 है, और हाइट इसकी 10.5 है जो आपको बताया था। आपने याद रखना है कि ये प्लास्टर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर में हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, यहाँ की कोई ब्रेड्थ आपने नहीं लिख देनी उसमें गलती से, ये यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद टॉप है इसका, तो टॉप में आपको एक लेंथ नज़र आ रही है और एक ब्रेड्थ नज़र आ रही है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा 20 इंटू 0.75, ये इसकी ब्रेड्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर फीट आ जाएंगे। तो टॉप इसका एक ही था, लिहाजा हमने 1 लगाया, साइड इसकी 2 थी 2 लगाया, फ्रंट बैक 2 थी 2 लगाया। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लास्टर आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लास्टर आ जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लास्टर आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल प्लास्टर आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास लास्ट थिंग होती है वाइट वाश। वाइट वाश हम उसी प्रोसीजर से कैलकुलेट करते हैं कि जितना हमारे पास प्लास्टर होता है उतना ही वाइट वाश भी आता है, क्योंकि जिधर जिधर प्लास्टर होगा उधर उधर हम वाइट वाश करेंगे। तो वाइट वाश एज़ पर आइटम नंबर 6 कंसिडर करते हैं हम, इसलिए हम इधर लिख देते हैं जस्ट एज़ पर आइटम नंबर 6। तो जितनी कैलकुलेटेड क्वांटिटी होती है प्लास्टर की उतनी ही वाइट वाश की भी आ जाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर क्वांटिटी ऑफ आई वॉल। अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसी क्वांटिटी को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सेल में इसको किस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम एक्सेल की तरफ जाते हैं। तो अब हम इसका एक्सेल की तरफ जाते हैं। जी, हमने एक्सेल में ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है क्वांटिटी। अब हम आपको नई मार्कशीट पे बताते हैं इसका प्रोसीजर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है।
सबसे पहले सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ आइटम्स है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और क्वांटिटी और रिमार्क्स। तो हमें इस टाइप्स के कॉलम्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे जाकर इसको पकड़ेंगे तो ये इसको ड्रैग कर सकते हैं राइट लेफ्ट, इसको पकड़ेंगे तो इसको ऊपर नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं, जैसे भी ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे आप जहाँ भी चाहें आप ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीरियल नंबर, और उससे आगे आएगी हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, उसके बाद आएगा हमारा नंबर, उसके बाद लेंथ, इसके आप सारे यूनिट भी लिख दें, उसके बाद ब्रेड्थ या ब्रेड्थ, उसके बाद लेंथ, उसके बाद क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूबिक फीट बन जाता है CFT। और उसके बाद रिमार्क्स, कि अगर आइटम की कोई डिटेल है तो वो रिमार्क्स में लिखी जाएगी। अब आप इसको इसकी ब्रेड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कॉलम्स को। ये आपने एडजस्ट कर लिया, फिर ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये क्वांटिटी, ये रिमार्क्स। अब हम इनको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे। इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है, एक्सकवेशन निकालनी है, एक्सकवेशन ऑफ ए वॉल। तो एक्सकवेशन हमारे पास कितनी है, तो वॉल तो हमारे पास 1 ही है, इसलिए नंबर 1 लिखेंगे। और आप यहाँ पर क्लिक करके एक बार इसे सेंटर में कर लेंगे ताकि सब सेल्स की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाए। उसके बाद लेंथ है, तो लेंथ के लिए मैंने आपको जो फार्मूला बताया था सेम एज इट इज़ के ब्रेड्थ ऑफ वॉल -0.75 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो हमने एज इट इज़ इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो है वो 2.5 है, क्या आपको नज़र आ रही है। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ आइटम हमारे पास 2.5 है और ये 0.75 और 20। आपको पता है कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है इसके निकालने का प्रोसीजर। तो इसमें हमारे पास लेंथ आ रही है 21.75, ब्रेड्थ 2.5 और हाइट 2। तो हम जस्ट यही तीनों चीज़ें लिख देंगे, 21.75, ब्रेड्थ होगी 2.5 और ये हाइट ग्राउंड लेवल तक 2। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि हमें कैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इक्वल प्रेस करेंगे पहले हम, इक्वल के बाद फर्स्ट कॉलम, देन स्टेरिक, देन सेकंड सेल, देन स्टेरिक, देन थर्ड सेल। ये D2 E2 एंड D2 E2 एंड F2। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी आ गई, ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दी। तो ये थी हमारे पास एक्सकवेशन की क्वांटिटी। इसके बाद हमने कंक्रीट निकालनी है, कंक्रीट या PCC 1 3 6।
फिर भी मेरे पास 1 ही है, तो इनकी तो ब्रेड्थ सेम होती है 21.75, सॉरी लेंथ सेम होती है और ब्रेड्थ भी सेम है, सिर्फ इसकी हाइट में डिफरेंस आता है। एक्सकवेशन हमने ग्राउंड लेवल तक ली थी, जबकि ब्रेड्थ इसकी जो हाइट है सिर्फ ये है 0.75, कि हम इस पर 0.75 लिखेंगे। सेम वही प्रोसीजर मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आ गया। अब अगर इसे आप कम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है राउंडिंग डाटा करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट के बाद 2 या 3 ऑप्शन जितने भी आपने करने हैं, इससे आप कम करेंगे, इससे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने कंक्रीट निकाल दी, तो कंक्रीट के बाद था फर्स्ट स्टेप ब्रिक वर्क। तो इधर हम ब्रिक वर्क निकालेंगे, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्टेप 1 आएगा, देन आएगा स्टेप 2, देन आएगा स्टेप 3। तो तीनों में 1 स्टेप ही है। तो हम इसमें देखेंगे वही फार्मूला जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें जस्ट इसकी आइटम की ब्रेड्थ चेंज हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप की 1.5 ब्रेड्थ है, सेकंड की 1.13 है, थर्ड की 0.75 है। जैसे तीनों चीज़ें स्टेप बाई स्टेप चेंज होंगी, जबकि ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस तरह हम सबकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट की आती है 20.75, फिर 20.375, और इसकी 20, जबकि इसकी ब्रेड्थ आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है 1.5, 1.125, 0.75, 1.5, 1.125, 0.75। हाइट आपको आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन के राइट साइड पर नज़र आ रही है, ये 0.5, 0.5 और ये 0.75, 0.5, 0.5, 0.75, 0.5, 0.5, 0.75। तो मल्टीप्लाई करने का सेम वही प्रोसीजर है, इक्वल स्टेरिक, सेकंड स्टेरिक, थर्ड। आप इसी को नीचे कॉपी भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली तीनों को कैलकुलेट कर देगा। अब इसको अगर ख़त्म करना है तो इसको इधर से कम कर देंगे, ये तीनों की आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर है, तो हम इसे टोटल ब्रिक वर्क में कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल ब्रिक वर्क के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करना है, तो इसका फार्मूला है इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट, देन आपने सेलेक्ट करना है इन तीनों को, तो फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर। एक तो ये प्रोसीजर था। दूसरा इसका फार्मूला है इक्वल टू 1 + 2 + 3। कोई से भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का एक ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया टोटल ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। इसके बाद हम डीपीसी पे आएंगे, हम इसकी डीपीसी कैलकुलेट करेंगे। तो डीपीसी हमारी 1 ही है, तो इसमें क्या है, मैं आपको बताया था कि डीपीसी में हाइट नहीं कंसिडर की जाती, इसमें जस्ट लेंथ और ब्रेड्थ कंसिडर की जाती है। तो आप देख सकते हैं
इसकी ब्रेथ तो 0.75 ही होगी और इसकी लेंथ जो है वो 20 होगी। सेम उसी फार्मूले के तहत आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ इसकी होगी 20, ब्रेथ होगी 0.75 और हाइट इसकी कंसिडर नहीं की जाती, इसको हम एम्प्टी रखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि क्वांटिटी के कॉलम में मल्टीप्लाई करते वक्त अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो आपने इसको भी कंसिडर करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 4 चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। 1 लिखा है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर 2 लिखा हो तो आपने चारों चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास DPC आ गई। उसके बाद हमारे पास DPC के बाद हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ये ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये दीवानी है। तो मैंने आपको बताया था कि सुपर स्ट्रक्चर में भी उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला है 0.75 माइनस 0.5। अब क्योंकि इसकी सुपर स्ट्रक्चर में ब्रेथ जाकर छोटी हो जाती है, ये DPC के ऊपर गए तो ये 0.75 होगी। तो फार्मूला वही रहेगा इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये 0.75 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 20 और 0.75, 20 एंड 0.75 और हाइट इसकी है 10.5। आपको हाइट दी हुई है। सुपर स्ट्रक्चर हमेशा जो है वो प्लिंथ लेवल तक लिया जाता है। इसकी हाइट है 10, प्लास्टर के वक्त 10.5 लिया जाता है। तो ये 10 आ गई। यहाँ पे इसकी हाइट देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ब्रिक वर्क के बाद हमारे पास प्लास्टर स्टार्ट हो जाता है। आप इस तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टेरिक, सेकंड स्टेरिक, थर्ड। इसके बाद आपके पास प्लास्टर आएगा 1 in 3 या 1 in 4, जिसमें भी आप प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर में सबसे पहले फ्रंट एंड बैक आएगी। फ्रंट एंड बैक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड बैक में हमारे पास क्या क्या आती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। और उसके बाद साइड्स आएंगी। तो साइड्स में क्या क्या आता है, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। उसके बाद हमारे पास टॉप आएगा। टॉप में क्या क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। जो मैंने आपको 3D व्यू में क्लियर किया था। तो फ्रंट एंड बैक हमारे पास 2 है, साइड्स हमारे पास 2 हैं, जबकि टॉप हमारे पास 1 ही है। सेम एज इट इज। तो लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये 20 आएगी क्योंकि प्लास्टर में हमेशा ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल आती है और ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ वॉल आती है। तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल 20 है, ये 20 और ब्रेड्थ है 0.75। तो हम इसमें लिख लेंगे 20, इसमें हमने लेंथ लिखनी है और हाइट लिखनी है। ये हाइट इसकी है 10.5 क्योंकि हाइट हमने इसकी ग्राउंड लेवल तक कंसिडर करनी है, तो ये भी 0.5 शामिल करेंगे। इसी तरह साइड्स ब्रेड्थ 0.75 इंटू हाइट 10.5। उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, लेंथ 20 इंटू ब्रेड्थ 0.75। तो इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। तो अब इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए, अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे मल्टीप्लाई में। तो इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, लिहाजा डायरेक्ट इसको कंसिडर करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई दिस वन, मल्टीप्लाई
आपने कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमेशा इक्वल का सिंबल डालना है और देन स्टेरिक। अगर मल्टीप्लाई करना है तो स्टेरिक, अगर आपस में ऐड करना है तो प्लस डालना है। तो ये इक्वल टू सम। अब हमने इस सारे प्लास्टर को ऐड करना है, फ्रंट बैक और टॉप। तो ये सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये हमारे पास टोटल प्लास्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास वाइट वाश आएगा। ये इसको मर्ज करके एक कॉलम कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टोटल प्लास्टर। तो इसके बाद हमारे पास वाइट वाश आएगा। वाइट वाश हम उतना ही करते हैं जितना हम प्लास्टर करते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे जस्ट एज पर आइटम नंबर 6, ये जो भी जाता है। आप इधर आप सबके सीरियल नंबर दे लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये भी 450.75 आएगा। तो ये हमारे पास टोटल वॉल का एस्टिमेट आ गया है। ये हमारे पास टोटल एक्सकेवेशन आ गई क्यूबिक फीट में। ये हमारे पास टोटल कंक्रीट आ गई। हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर आ गया। ये हमारे पास टोटल डीपीसी आ गई। ये हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ गया। ये हमारे पास टोटल प्लास्टर आ गया और ये हमारे पास टोटल वाइट वाश आ गया। अब अगर हमने प्राइस इसकी लगानी है तो हम इसके आगे इसकी प्राइस लिखेंगे और इसकी जितनी भी प्राइस इस पर लगती है, जो पर क्यूबिक फीट में इसका रेट होगा, वो लिखेंगे और आगे इसकी टोटल प्राइस आ जाएगी, काम की प्राइस, जो हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट। रिमार्क्स में हम अगर कोई स्पेसिफिकेशन हो एज पर द प्रोजेक्ट, कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन हो तो वो हम रिमार्क्स में लिखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा एस्टिमेट ऑफ आई वॉल। इसमें हमने डिटेल से पढ़ा एक्सकेवेशन, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, टीपीसी, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सीमेंट, प्लास्टर और वाइट वाश। और उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए और इसमें MS एक्सेल का कंप्लीट यूज़ बताया जाए कि उसमें किस तरह स्प्रेडशीट क्रिएट्स होती हैं, कैसे एस्टिमेशन होती है, किस तरह प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की जाती है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें फेसबुक पर लाइक करना मत भूलिएगा। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।